हेलो एवरीवन। बोर्ड पर आपके सामने कुछ नंबर दिए गए हैं जिनका आपको स्क्वायर करना है। अगर मैं यूं बोलूं कि आपको ये स्क्वायर 5 सेकंड से कम समय में सॉल्व करना है तो आप बोलेंगे नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं फटाफट आपको सॉल्व करके बताता हूं। 52 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 04 और 2 ही ऐड करना है 2704, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पर। 64 का स्क्वायर 14 196, 96 1 के ही रखेंगे तो 4096, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पर। 118 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324, 24 3 कैरी ऐड कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी 13924 एंड 106। ये तो बेहद सिंपल है, यहां रखोगे तो 11236, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पर। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं सिर्फ देखकर ही इनको सॉल्व कर रहा हूं। ये स्क्वायर वाली ट्रिक बेहद सिंपल है, कुछ भी नहीं लिखना होता, एक लाइन में मेंटली ही सॉल्व करना है। फटाफट समझते हैं। मैं आपको हर एक स्क्वायर को 2 तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा और आप समझते जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट भी करते जाना है साथ साथ में, ठीक है। चेक करते हैं हमने कैसे सॉल्व किया। 52 का स्क्वायर आप क्या करोगे, पहले अगर हम एक ट्रिक को समझे यहां पर जो इससे अलग है डायरेक्ट वाले केस से, आप क्या करोगे, वैल्यूज को रखकर सॉल्व करते हो। ये हमने डायरेक्ट सॉल्व किया है, समझते हैं। 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू आएगी 4, आप क्या रखोगे 04, ठीक है। हमने क्या किया है, तो हमने किया 2 का स्क्वायर। फिर 5 का स्क्वायर, वैल्यू कितनी आएगी 25, ठीक है। ये हमने क्या किया है 5 का स्क्वायर। फिर क्या करोगे, 5 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 10, उसका दुगना कर दो, यहां से एक वैल्यू छोड़ दोगे और उसको रख दो तो 20, ये आपने वैल्यू रख दी। अब इन सभी को ऐड कर लो तो वैल्यू आ जाएगी 407, तो 2704, ये आपको वैल्यू मिल रही। क्लियर है। चलिए इसी से इसको सॉल्व करते हैं। 64 का स्क्वायर, समझना ध्यान से। आप क्या करोगे, यहां 4 है तो 4 का क्या करोगे स्क्वायर, वैल्यू कितनी आएगी 16। आपको 2 डिजिट में वैल्यू रखनी है। अगर 1 डिजिट में मिल रही है वैल्यू तो 0 लगाकर 2 डिजिट में बनाओगे, यहां 2 डिजिट में ही मिल रही, ठीक। फिर क्या करोगे 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना आएगा वैल्यू 36। फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 6 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, 24 का दुगना 48। रख लो, एक डेट छोड़कर वैल्यू रखते जाओ, 8 और 4, फिर यहां ऐड कर लो तो 6, फिर वैल्यू 94096, यही मिल रहा है हमारा आंसर। ये जो मैंने आपको सॉल्व करके बताया, इसमें आपको क्या करना पड़ रहा है, वैल्यूज कॉपी पर रखनी पड़ रही हैं, देन आप उसको ऐड कर रहे हो। लेकिन जब मैंने ये सॉल्व किया तब तो ऐसा कुछ नहीं किया, तो उसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे वो समझते हैं, देखते हैं। हम यहां बेस मेथड को समझने वाले। अगर आप देखोगे 52 के स्क्वायर को अगर हम रखे हैं यहां तो 50 + 2 लिख सकते हैं, ठीक है। आप क्या करोगे, इस 2 का करोगे स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो आपको 2 डिजिट में ही रखना है 04। बस दिमाग में ये बात रखनी है आपको कि जब 50 का बेस आप ले रहे हो तो आगे वाला नंबर 25 ± x के हिसाब से रखते हो। प्लस माइनस क्यों, क्योंकि 50 में हम माइनस वाले केस को भी आगे देखेंगे। समझते हैं। 2 ज्यादा था, 2 का स्क्वायर 4 रखा 04, और आप क्या करोगे, जितनी वैल्यू 50 से ज्यादा है उतना ही 25 में ऐड करके आगे रख दोगे। तो 25 में 2 ऐड कर दोगे क्योंकि 50 से वैल्यू 2 ज्यादा है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। इन दोनों को बस आपको एक साथ रखना है 2704, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पर। कंडीशन क्लियर है कि नहीं, कहो हाँ। आई थिंक ये क्लियर होगा, ठीक। और समझते हैं यहां पर 64 का स्क्वायर कैसे करते हैं। 64 के स्क्वायर में अगर हम देखें तो यहां भी सेम ही कंडीशन है। 64 में अगर देखें तो 50 से कितना ज्यादा है 14 का स्क्वायर होता है 196। आपको 2 ही डिजिट रखने हैं 96, तो 1 कैरी रख लोगे। मैंने 96 रखा था और 1 कैरी बोलकर आपको बताया था। फिर क्या करोगे, मैंने आपको बोला था कि 25 बेस आपको रखना है, तो 25 में जितनी वैल्यू एक्स्ट्रा है 50 से उतना ऐड कर दोगे। तो 25 में कितना ऐड कर दें 14, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, तो 39, और एक कैरी को फाइनली आपको उसमें ऐड करना है। वैल्यू कितनी आ जाएगी 4096।
तो बताइए इसमें से कौन सी ट्रिक अच्छी है? ये वाली ट्रिक अच्छी है जिसमें आपको लिखना पड़ रहा है, या फिर ये वाला पार्ट अच्छा है जिसमें हम एक लाइन में ही रखकर सॉल्व कर रहे हैं, 5 सेकंड का टाइम भी नहीं ले रहे हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। बाकी दो एग्जाम्पल जो हमने रखे थे वो भी हम देख लेते हैं। आप फटाफट एक बार ट्राई करें। चलिए उनको भी समझते हैं। हमने वैल्यू रखी थी 106 का स्क्वायर, और क्या रखा था? हमने रखा था 118 का स्क्वायर। ठीक है, इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले आप क्या रखोगे? 6 और 10, तो 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100। ठीक, 10 का मल्टीप्लाई 6 में कर दो 60, उसका दुगना 120, तो 120 रखोगे तो ये रख लो। तो वैल्यू ऐड करते जाओ, 6 फिर यहाँ 3 फिर 2 और 1126, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पर। यहां वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी कॉपी पर। ठीक है, इसको भी वैसे सॉल्व करते हैं। 11 और 8, 8 का स्क्वायर 64, 11 का स्क्वायर 121, 11 का मल्टीप्लाई 8 में कर दो 88, 88 का दुगना करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 176, तो आप यहां रख लो 176। ठीक है, ऐड करते जाते हैं। 4, 6 और 6 12, 1 कैरी 9, ये वैल्यू 13924, ये आपका आंसर आपको मिल रहा है। समझ में आ रहा है? कहो हाँ, बिल्कुल आ रहा है। 106। अब अगर हमें बेस मेथड से इसको रखना है तो हम यहां रखेंगे 100 वाले केस को। अभी मैंने आपको बताया था 50 वाले केस में, अब हम रख रहे हैं 100 वाले केस में। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है 100 और 50 में आप आगे की वैल्यूज को किस तरीके से सॉल्व रखते हैं। ठीक, 106 में 100 से वैल्यू कितनी ज्यादा है? 6, 6 का स्क्वायर वैल्यू 36। जितनी वैल्यू ज्यादा है उतना आप ऐड कर दोगे उस नंबर में, 106 में। तो 106 में हम 6 ऐड करेंगे तो 112, तो एक साथ उठा के रख दो, तो 11236, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पर। ठीक है, एक ही लाइन में सॉल्व कर लेंगे, इस तरीके से वैल्यू रखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। समझते हैं, यहां भी सेम ही कंडीशन रखते हैं। अगर देखें तो 100 से वैल्यू कितनी ज्यादा है? 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है? तो 324। तो आपको 2 ही डिजिट में रखना है। अगर सिंगल डिजिट आए तो 2 डिजिट बना लोगे। ठीक है, अभी जो हमने 4 वाला केस देखा था। और अगर आपको 3 डिजिट मिल रहे हैं तो एक कैरी आगे बढ़ा दोगे, ये 3 आपकी कैरी में हासिल में चला जाएगा। ठीक, फिर क्या करोगे? 100 से वैल्यू कितनी ज्यादा है? 18, तो 18 को वापस इसमें ऐड कर दो, तो 118 में 18 ऐड कर दो 136, और इस कैरी को ऐड कर दोगे तो 13924, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पर। और इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको उसकी मैकेनिज्म बताई है, आपको ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आपको बस स्क्वायर याद होने चाहिए 30 तक स्क्वायर याद है तो आप फटाफट सॉल्व कर लोगे। यहां समझते हैं कैसे डायरेक्ट सॉल्व करना है। 18 का स्क्वायर 324 रख लो, 3 कैरी, फिर 18 ऐड कर दो तो 136, इतना तो हम ऐड कर सकते हैं। 136 में 3 ऐड करोगे तो 139, तो 13924 ये आपका आंसर होगा। आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर होंगी। आगे अगर हमें वैल्यू इन्हीं में जो हम बेस रख रहे हैं उसी में माइनस में अगर हमें वैल्यू रखनी है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आप समझो साथ में। आप जब तक ट्राई करें, मैं आपको वैल्यूज दे देता हूं। आप ट्राई करेंगे 48 का स्क्वायर ट्राई करें, ठीक है, और आप इसके अलावा ट्राई करेंगे लाइट से 37 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए जब तक ट्राई कीजिए। आई होप आपका आंसर आ चुका होगा। यहां अगर देखें तो वैल्यू आ जाएगी 2304, और यहां अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो कितने की कमी है? 13 की, तो 69, 1 कैरी, 13 माइनस कर दो तो 1369, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पर। समझते हैं, पहले वही कंडीशन रखते हैं स्क्वायर वाली जो रखने पर सॉल्व करोगे। 8 का स्क्वायर करोगे 64, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 4 8 32, 32 का दुगना 64, तो 4 फिर 0 2304, ये आपकी वैल्यू सेम ही आपको मिल रही है।
ठीक है, यहां चेक करते हैं। 37 का करना है आपको स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 3 7 21, 21 का दुगना 42। तो आप एक डेट छोड़ दोगे और रख दोगे वैल्यू को। तो वैल्यू अगर देखें तो 9 6 और 9 और 4 13, 1369 ये आपकी वैल्यू आ गई सॉल्व करने पर। अब ये तो हमने वैल्यू रखकर इसको सॉल्व किया, लेकिन मैंने तो डायरेक्ट ही सॉल्व करके बताया था आपको, बताया था कि नहीं बताया था? तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो वही जो अभी हमने बेस मेथड सीखा था उसी को अप्लाई करते हैं ना। 48 का स्क्वायर 50 से वैल्यू कितनी कम? 2। इस बार कम है, ध्यान रखना, पहले ज्यादा ले रहे थे, इस बार कम ली है। तो 2 का स्क्वायर रखोगे 4, तो 04, ठीक। और 25 50 वाले केस में याद रखना है 25 को, 25 प्लस माइनस एक्स, इस बार माइनस हो रहा है तो माइनस करोगे, तो 25 में से 2 माइनस कर दो 23, तो 2304 ये आपका आंसर होगा। आप फटाफट उसको सॉल्व कर लेंगे। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कहो हाँ, हाँ कर लेंगे बिल्कुल। 2304 यहां फटाफट एक बार मन में ट्राई करके देखो, क्या कर पा रहे हो? क्या इस तरीके से सॉल्व कर पा रहे हो? एक लाइन में ट्राई करो जब तक मैं बताता हूं। आई थिंक ट्राई कर लिया होगा। देखो ये जो ट्रिक्स हैं वो अगर आपको अच्छी लग रही है, मैं दोनों ट्रिक्स एक साथ में बता रहा हूं, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन ये दो आप अगर सीख जाओगे तो फटाफट आप कितने भी स्क्वायर आपको दे दी जाए, 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर दे दी जाए, फटाफट सॉल्व कर लोगे। अगर ये चीजें अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और लोगों को बताएं। 37 का स्क्वायर देखते हैं, 50 से वैल्यू कितनी कम है? 13, तो 13 का स्क्वायर वो तुम्हें याद होना चाहिए। अब इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, 30 तक के स्क्वायर तुम्हें याद करनी ही है, ध्यान रखना। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। तो मैंने आपको बोला था कि आप 2 डिजिट रखेंगे, एक कैरी, ठीक है। 13 माइनस करना है किस में से? 25 में से। 25 में से 13 माइनस करोगे तो 12, और एक कैरी ऐड कर दोगे तो 1369 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पर। आई होप जो अभी हमने समझा है वो आपको क्लियर होगा। इसी में हम आगे और नंबर्स भी देखते हैं, फटाफट सॉल्व करते जाते हैं। आप एक बार ट्राई करें, मैं आपको नंबर दे रहा हूं, आप ट्राई करेंगे 76 का स्क्वायर। इसको भी हम दोनों तरीके से ट्राई करते हैं। यस, आई थिंक आंसर आ चुका होगा। चेक करते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 7 6 42, उसका दुगना 84। सॉल्व करोगे 6, फिर वैल्यू कितनी? 7, फिर यहां 7 और ये 5, एक कैरी कर दोगे तो 5776 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसको लिखना पड़ा, एक स्टेप रखा, फिर 2 स्टेप, फिर ऐड करके रखना पड़ा। एक ही लाइन में सॉल्व करके देखते हैं। अब आप यहां से कोई भी बेस रख सकते हो, 50 रखना चाहो 50 रख सकते हो, 100 रखना चाहो 100 रख सकते हो। चलो 100 रख लेते हैं। 100 से वैल्यू कितनी कम है? 24। 24 का स्क्वायर 576। पहले मैं डायरेक्ट सॉल्व करके बता देता हूं यहां पर, तो 76 और 5 कैरी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब वैल्यू कम होती है तो उसी नंबर में से माइनस करते हैं। तो आप 24 कर दो माइनस में से, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 24 माइनस करोगे तो 52, और 5 ऐड कर दो तो 5776 ये आपकी वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर। ये मैंने पूरा आपको बोलकर बताया, अदरवाइज 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर लेते हो। चेक करते हैं, पूरा लिखकर बता देता हूं। 24 का स्क्वायर 576, 5 कैरी, ठीक है। फिर अगर वैल्यू कम है, 100 वाले केस में अगर वैल्यू आप क्या कर रहे हो? कम लिख रहे हो, तो क्या करोगे? माइनस करोगे उस नंबर में से, 76 में से माइनस कर दो। कितना माइनस करोगे? 24, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 52, और 5 कैरी ऐड कर दो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5, फिर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 776 ये था, 5 ऐड कर दोगे तो 5776, वही अभी सॉल्व किया, वही वैल्यू यहां पर आ रही। वही अगर आप 50 वाले बेस से सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, वो भी बता देता हूं। 50 से वैल्यू कितनी ज्यादा है? 26। 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676। 76 रखोगे 6 कैरी आ जाएगा, ठीक है। फिर कितनी वैल्यू ज्यादा है? 26। किस में ऐड करते हैं? तो 50 वाले केस में 25 में ऐड करते हैं। 25 में 26 ऐड करोगे 51, और 6 तो 57, ठीक है। 25 में 26 ऐड करोगे
तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 51, और 6 ऐड करोगे तो 57, तो ये आपकी वैल्यू 5776 ये वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पर। बताइए ये चीज आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल आनी चाहिए, कहो हाँ, लिखकर बताओ उसमें हाँ। बढ़े आगे, चलिए इसी में 100 वाले केस में माइनस वाला पार्ट और देख लेते हैं। देखिए आप 1 से लेकर 130 तक के स्क्वायर तो डायरेक्ट मौखिक सॉल्व कर सकते हैं, एक ही लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। बेस मेथड 50 और 100 के हिसाब से फटाफट सॉल्व कर लोगे, कुछ लिखने की जरूरत उसमें है ही नहीं, ठीक है। और जब हम बेस चेंज करते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम आगे समझते जाएंगे। मैं चूंकि एक मेथड के साथ दूसरा मेथड बता रहा हूं तो ये वीडियो लेंथी हो सकता है, तो हो सकता है हम दूसरे पार्ट में उसको डिस्कस करें, जो कि करेंगे ही आई थिंक। चेक करते हैं। अब अगर आपको वैल्यू दे दी जाए, लेट से 97 का करना है स्क्वायर, ठीक है, 100 के बेस में अगर माइनस में जाना है, लेट से 88 का करना है आपको स्क्वायर, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? यूनिवर्सल वाले केस में लिखकर जिसमें रखना पड़ता है उसको देखते हैं। 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, 9 का स्क्वायर 81, 9 7 जा 63, 63 का दुगना तो 126, तो 6 रखोगे और 1 2, ठीक, एक रेट छोड़कर बाकी वैल्यू रख दो उधर, तो वैल्यू हो जाएगी 9, फिर ये 10, 1 कैरी 4, तो 9409 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पर। इसी को अगर हम 100 वाले बेस से सॉल्व कर रहे हैं, 100 से वैल्यू कितनी कम है, 100 वाले केस में तो मैं डायरेक्ट ही सॉल्व करके बता सकता हूं, कितनी कम है 3, 3 का स्क्वायर 9, तो हम रखते हैं 09, 2 डेट रखते हैं, और 3 और कम कर दो तो 9409। इसकी जरूरत नहीं है, जब बेस मेथड लगाते हैं बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, फटाफट सॉल्व करते जाते हैं, समझते हैं। 100 में से वैल्यू कितनी कम है 3, 3 का करोगे स्क्वायर 9, तो 09, ठीक है, और फिर क्या करोगे उस नंबर में से 3 माइनस कर दोगे, तो 97 में से 3 माइनस करोगे 9409, ये आपका आंसर होगा। आई होप क्लियर होगा। फटाफट एक बार ट्राई करें इसको भी। 88 का स्क्वायर, पहले मैं आपको इसी मेथड से, लिखने वाले मेथड से सॉल्व करके बताता हूं। 8 का स्क्वायर 64, यहां भी 8 का स्क्वायर 64, 8 8 से 64, उसका दुगना करोगे तो वैल्यू आ जाएगी कितनी 128, तो 128, तो वैल्यू रखे 4, ये वैल्यू आ जाएगी 14, ये वैल्यू आ जाएगी 7, तो 7744 आपकी वैल्यू आ रही सॉल्व करने पर, ठीक है। डायरेक्ट वाले केस में देखते हैं कितने की कमी है, 12, जितने की कमी है उसका स्क्वायर तो 144, 12 की कमी है तो 144, तो आप तो 2 डिजिट में रखते हो ना। फिर इसमें से कितना कम कर दो 12, 12 कम करोगे 76, और 1 ऐड करोगे तो 77, तो 7744। तो ये अगर अच्छा लग रहा है तो यूटिलाइज करो, या अगर बेस आपको 100 या 50 मिल रहा है तो नहीं करो ना, इसको अप्लाई करो, फटाफट एक लाइन में सॉल्व कर लोगे। समझते हैं, यहां भी सेम ही कंडीशन, 100 में से कितनी कमी 12, 12 का स्क्वायर 144, तो डायरेक्ट ही रख लेते हैं 44, 1 कैरी, ठीक है। फिर 88 में से कितना कम करना है 12, वैल्यू कितनी आ जाएगी 76, और इस 1 को ऐड कर दो तो 7744। ये तुम्हें वहां एग्जाम में लिखना नहीं है, इट्स अ क्राइम। हाँ, ये क्राइम है ऐसा कुछ लिखना, क्योंकि ट्रिक फिर वो रही कहां जब तुमने नंबर्स लिख लिए। आई होप हमने ये जो समझा है वो आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफी है, ये वीडियो और लेंथी हो जाएगा। इसी में मैं आपको बताऊंगा अगर आपको 152 का स्क्वायर करना है, इस मेथड से कैसे करोगे, बेस वाले केस में अप्लाई करना है उससे कैसे करोगे, आपको 206 का स्क्वायर करना है, ठीक है, 482 का स्क्वायर करना है, इस टाइप के स्क्वायर आप फटाफट किस तरीके से सॉल्व करोगे वो भी हम देखेंगे, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, और साथ में बने रहें हमारे चैनल के।